हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी फुल यूनिट के क्वेश्चन आंसर। आपको इस सिंगल वीडियो में इस यूनिट के सारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज इंस्टेंट मैसेजिंग। सबसे पहले समझते हैं इंस्टेंट का मतलब क्या होता है। इंस्टेंट का मतलब होता है तुरंत या बिना देरी किए, यानी ऐसा मैसेज जो बिना देरी किए विद इन सेकेंड में सेंड हो जाता है या ट्रांसमिट हो जाता है और वो रिसीवर के पास चला जाता है, उसको हम बोलते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग। और ये इस तरह के जो मैसेजेस हैं वो रियल टाइम में होता है। लाइक हम लोग क्या करते हैं, इसको मैसेज करते हैं तुरंत और वो वहाँ से हमें यानी दूसरी तरह से हमें जवाब मिल जाता है। पढ़ते हैं इसको। इंस्टेंट मैसेजिंग यानी इसको IM भी कहा जाता है, अलाउज यूजर टू एक्सचेंज टेक्स्ट मैसेजेस विद कनेक्टेड पार्टी इन रियल टाइम। इंस्टेंट मैसेजिंग हमें अलाउ करता है या यूजर्स को अलाउ करता है टेक्स्ट मैसेज करने के लिए, ठीक है, रियल टाइम में, जिससे आप कनेक्ट होते हो इंटरनेट से। क्वेश्चन नंबर 2 है नेम सम इंस्टेंट मैसेज एप्लीकेशन। कुछ ऐसे इंस्टेंट मैसेज के हम बोल सकते हैं सॉफ्टवेयर का नाम बताइए। तो यहाँ पर कुछ सॉफ्टवेयर का नाम है। पहला है गूगल टॉक, दूसरा है गूगल हैंगआउट, नेक्स्ट है फेसबुक मैसेंजर, स्काइप, व्हाट्सएप, टेलीग्राम। ये क्या है? ये सारे के सारे इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर हैं जिसका यूज करके आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो रियल टाइम में। क्वेश्चन नंबर 3 लिस्ट एट लीस्ट 3 की फीचर ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग। कह रहा है कम से कम 3 फायदे बताइए इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर के। पहला जो फायदा है वो है इट्स अवेलेबल 24/7। इंस्टेंट मैसेजिंग जो सॉफ्टवेयर है या किसी से आप बात करना चाहते हो, ये 24 घंटा हमारे पास अवेलेबल होता है। दूसरी चीज, इट इज़ अवेलेबल ऑन द मल्टीपल प्लेटफॉर्म। इसका यूज करके चाहे आप लैपटॉप से आपको मैसेज करना हो, टैबलेट्स करना हो या एंड्रॉयड फ़ोन से करना हो, आप किसी भी प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है इट कैन स्टोर अनलिमिटेड डेटा हिस्ट्री। ये क्या कर सकता है? अनलिमिटेड चैट हिस्ट्री ये स्टोर कर सकता है। ऐसा नहीं कि आपकी मेमोरी फुल हो जाएगी, ठीक है, आप कितना भी मैसेज करेंगे ये कभी फुल नहीं होगी। अनलिमिटेड चैट हिस्ट्री ये हम बोल सकते हैं स्टोर कर सकता है। नेक्स्ट है विद IM इट इज़ पॉसिबल टू क्रिएट ग्रुप एंड चैट विद द ग्रुप ऑफ पीपल साइमल्टेनियसली। यानी ये सॉफ्टवेयर हमें अलाउ करता है 10 या 20 लोगों को हम लोग आपस में एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं और उस ग्रुप में साथ में, ठीक है, एक ही बार में सब लोग आपस में बात कर सकते हैं, यानी ये अलाउ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है लिस्ट एट लीस्ट 3 बेसिक रूल्स एंड एटिकेट ऑफ चैटिंग ऑनलाइन। 3 ऐसे रूल्स या शिष्टाचार या एटिकेट बताइए जो हमें ध्यान रखना चाहिए ऑनलाइन चैटिंग के दौरान। पहली जो चीज़ है, अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो हमें ग्रीटिंग करना चाहिए, मतलब शॉर्ट ग्रीटिंग, मतलब गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, ये हमें बोलना चाहिए। नेक्स्ट है कीप कन्वर्सेशन शॉर्ट। अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो हमारी जो बातें हैं ना उसको छोटा रखना चाहिए। नेक्स्ट है यूज वेब्रेशंस स्प्रिंगली, यू शुड नॉट यूज एब्रिविएशंस वेरी ऑफ्टेन। मीन्स कि आपको काफ़ी लंबा वर्ड्स नहीं यूज करना है, आपको शॉर्ट वर्ड्स यूज करना है ताकि सामने वाले पर्सन को समझ में आए। नेक्स्ट है यूज प्रॉपर पंक्चुएशंस टू मेक योर मैसेज रीडेबल। आपको ऐसे मैसेज या टेक्स्ट लिखने हैं ताकि वो जो अगला पर्सन है वो पढ़ पाए। नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देखते हैं हम लोग। पब्लिशिंग अ ब्लॉग। पहला जो हम बोल सकते हैं इसका क्वेश्चन है वो है व्हाट इज अ ब्लॉग एंड व्हाट इज अ ब्लॉगर। ब्लॉग क्या होता है और ब्लॉगर क्या होते हैं, तो 1 बाय 1 समझते हैं। ब्लॉग क्या होता है देखते हैं। अ ब्लॉग इज अ फ्रीक्वेंटली अपडेटेड ऑनलाइन पर्सनल जर्नल और डायरी। ब्लॉग क्या होता है? एक तरह का टेक्स्ट होता है या एक तरह से हम बोल सकते हैं कोई पैराग्राफ होता है जिसको ऑनलाइन हम बोल सकते हैं पोस्ट किया जाता है, ठीक है, या हम बोल सकते हैं ऑनलाइन लिखा जाता है। ब्लॉग इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर द वर्ड वेब्लॉग, यानी ब्लॉग को वेब्लॉग कहा जाता है। एंड द 2 वर्ड्स आर यूज्ड इंटरचेंजेबली। अ ब्लॉग इज अ प्लेस फॉर एन ऑथर टू एक्सप्रेस इटसेल्फ टू द वर्ल्ड। यानी ब्लॉग एक ऐसा एरिया है या ऐसा जगह है जो लिखते हैं इसको वो लोग क्या करते हैं
अपने थाट को, अपने आइडिया को एक्सप्रेस करते हैं ऑनलाइन जाके, और वो वहाँ पर पोस्ट करते हैं ऑनलाइन, और उसी हम बोल सकते हैं ब्लॉग को ढेर सारे लोग रीड भी करते हैं, पढ़ते भी हैं। बात करते हैं ब्लॉगर कौन होते हैं। अ ब्लॉगर इज समवन हु क्रिएट ब्लॉग्स और राइट कंटेंट फॉर अ ब्लॉग एंड, ठीक है, यानी ब्लॉगर कौन होता है, जो लिखता है ब्लॉग को, यानी जो टेक्स्ट है वो लिखता है ऑनलाइन, उसको बोलते हैं ब्लॉगर। ब्लॉगिंग क्या होता है, ब्लॉगिंग इज द एक्ट ऑफ राइटिंग अ पोस्ट फॉर अ ब्लॉग, यानी जो एक्ट ऑफ राइटिंग, यानी जो लिखने की प्रोसेस होती है, ठीक है, उसको बोला जाता है ब्लॉगिंग। ब्लॉगर जो लिखता है, ब्लॉग क्या होता है, जो कुछ पैराग्राफ होते हैं उसको लिखा जाता है ऑनलाइन और उसको पोस्ट किया जाता है किसी पब्लिक पर्सन के लिए। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज अ पोस्ट। पोस्ट क्या होता है, द एंट्रीज और इंफॉर्मेशन इन द ब्लॉग आर नोन एज अ पोस्ट। जो भी एंट्रीज या इंफॉर्मेशन आप ऑनलाइन लिखते हो उसी को पोस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है एक्सप्लेन ब्लॉग, गिव एनी टू वेबसाइट दैट ऑफर फ्री ब्लॉग सर्विसेज। कह रहा है कि ब्लॉग की एक्सप्लेन करिए और 2 वेबसाइट का नाम बताइए जो ब्लॉग को फ्री में प्रोवाइड कराता है। तो पहले ब्लॉग देखते हैं क्या होता है। अ ब्लॉग रेफर टू एन ऑनलाइन जर्नल वेयर एंट्रीज आर पोस्टेड। ये क्या होता है, एक ऑनलाइन मेथड होता है या तरीका होता है जहां पर लोग अपने विचारों को लिखते हैं और उसको ऑनलाइन पोस्ट करते हैं, उसको बोला जाता है ब्लॉग, ठीक है। अब जो ब्लॉग है वो लिया गया है वेबलॉग वर्ड से। अब 2 वेबसाइट के नाम जानते हैं जहां पे आप फ्री में ब्लॉग क्रिएट कर सकते हो। दूसरा है, पहला है, ठीक है, blogspot.com एंड दूसरा है blogger.com। ये दोनों वेबसाइट है जहां पे आप यूज करके फ्री में ब्लॉग यूज कर सकते हो या क्रिएट कर सकते हो। बात आती है नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की, वो है इंटरनेट सिक्योरिटी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है इंटरनेट सिक्योरिटी का, वो है शुड यू यूज ए निक नेम व्हेन यू लॉग ऑन टू द इंटरनेट। क्या आपको निक नेम यूज करना चाहिए जब आप इंटरनेट पर, हम बोलते हैं, लॉग ऑन होते हो। यस, इट इज़ ऑलवेज अ गुड आइडिया टू यूज ए निक नेम। ये काफ़ी अच्छा आइडिया है, क्योंकि अगर आप निक नेम यूज करते हैं जब भी आप लॉग ऑन होते हैं इंटरनेट पे, इससे क्या होता है, जो चोर होते हैं या हैकर्स होते हैं जो आपके इन्फॉर्मेशंस को चुराना चाहते हैं, ठीक है, वो ऐसा नहीं कर पाते हैं, वो गेस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको निक नेम यूज करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 2 है व्हेन यू क्रिएट पासवर्ड यू शुड मेक देम इजी टू गेस। क्या आप जब पासवर्ड बनाते हो तो आपको ऐसा बनाना चाहिए जो आप इजी हो गेस करने में? नहीं, बिल्कुल नहीं, फॉल्स है, ठीक है। वी शुड क्रिएट पासवर्ड और यूज पास फ्रेजेस ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू रिमेंबर। यानी हमें इस तरह का पासवर्ड बोल सकते हैं क्रिएट करना चाहिए जो हमें अच्छे से याद हो जाए। इसके साथ ही वो जो पासवर्ड हो उसमें हम बोल सकते हैं अल्फा न्यूमेरिक भी हो, स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए, ताकि उसको गेस करने में काफ़ी डिफिकल्टी हो। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 3 व्हेन यू शॉप you always check the security of the websites before you enter personal and credit card information comment। जब आप कहीं से खरीदारी करते हो ऑनलाइन, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, तो क्या आप वेबसाइट को चेक करते हो कि वो सेफ है हमारे लिए या नहीं है? जब आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का नंबर इंटर करते हो तो हमें क्या करना चाहिए? यस, हमें चेक करना चाहिए, ठीक है। वी शुड ऑलवेज चेक द साइट वी आर शॉपिंग ऑन इनसिक्योर। जब भी हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं ऑनलाइन तो हमें चेक करना चाहिए वेबसाइट को कि वो सिक्योर है कि नहीं है। वन वे इज टू चेक। आपको पहला जो तरीका है चेक करने का कि जो वेबसाइट है वो सही है या नहीं है, तो वो है कि यहाँ पर जो वेबसाइट सही होती है, ठीक है, हम बोल सकते हैं उसके आगे सबसे पहले होता है HTTPS होता है, ठीक है। दूसरा जो मेथड है चेक करने का वो है कि जो भी वेबसाइट होता है वो सिक्योर है या नहीं है, उसकी पता करना हो तो उसको क्या करोगे आप, एक ताला रहता है, ठीक है, जो वेबसाइट होता है वहाँ पे एक लॉक रहता है, वो लॉक दिखाता है। अगर लॉक दिखाता है तो क्लोज्ड पैडलॉक दिखाता है तो इसका मतलब है कि वो जो वेबसाइट है सिक्योर है। क्वेश्चन 4 है इट इज़ ऑल राइट टू गिव योर नेम एड्रेस एंड बर्थ डेट व्हेन रजिस्टरिंग टू यूज द वेबसाइट्स ऑनलाइन। अगर आप वेबसाइट को ऑनलाइन यूज कर रहे हो तो क्या यह सही चीज़ है कि आप कभी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो दूसरे को, अपना डेट ऑफ बर्थ रजिस्टर कर रहे हो? ये सही है? बिल्कुल नहीं, ये सही नहीं है। इट इज़ नेवर अ गुड आइडिया टू गिव आउट योर बर्थ डेट ऑन इंटरनेट। अगर आप डेट ऑफ बर्थ किसी को प्रोवाइड कर रहे हो, रजिस्टर कर रहे हो इंटरनेट पर, तो ये काफ़ी बुरी आइडिया है, ठीक है, ये हमें नहीं करना चाहिए। अगर आप ये करते हो तो आप क्या हो सकते हो, आपके साथ कुछ गड़बड़ भी हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकता है। सो हमें कभी भी अपना डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, नेम वगैरह कभी भी फिल नहीं करना चाहिए जिस वेबसाइट के बारे में आप नहीं जानते हो।
बात आती है नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है वर्क प्लेस सेफ्टी। इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। सो पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, व्हाट आर सम कॉमन कॉजेस ऑफ ऑफिस एक्सीडेंट, यानी कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो ऑफिस में एक्सीडेंट हो सकती हैं। पहला जो कारण है वो है स्लिपिंग, ट्रिपिंग एंड फॉलिंग हैजर्ड्स, यानी स्लिप यानी ऐसा जो कभी कभी क्या होता है, फ्लोर ऐसा होता है जो फिसलता है, तो इसके थ्रू हमें काफ़ी हम बोल सकते हैं कि हमें तैयार रहना चाहिए, हमें इस तरह के जगहों पर नहीं जाना चाहिए, या हम बोल सकते हैं कि इस तरह के जो चीज़ें हैं उसको अवॉइड करना चाहिए। दूसरा है बर्निंग एंड अदर फायर हैजर्ड्स, ठीक है, आग भी लग जाता है, इसके थ्रू हमारा क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है हमारा ऑफिस में। नेक्स्ट है डेंजरस इलेक्ट्रिकल वायरिंग एंड अदर हैजर्ड्स, अगर कुछ वायर्स हैं कंपनी में आपके वो सही नहीं है या फॉल्ट है कोई, तो इससे भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है इलेक्ट्रिकल से। नेक्स्ट है एक्सपोजर टू टॉक्सिक सब्सटेंसेस, यानी कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो रखे हुए हैं तो उससे भी हमारी एक्सीडेंट हो सकती है। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर लिफ्टिंग एंड हैंडलिंग टेक्निक, अगर इम्प्रॉपर लिफ्टिंग नहीं होती है, ठीक है, इम्प्रॉपर लिफ्टिंग नहीं है या हैंडलिंग टेक्निक नहीं है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है वहाँ पर। तो इस तरह से चीज़ें, अगर ये जो चीज़ें होंगी ना, ये हमें क्रिएट कर सकती है एक्सीडेंट ऑफिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, लिस्ट सम जनरल रूल्स एंड गाइडलाइंस फॉर इंश्योरिंग सेफ्टी इन ऑफिस, क्या क्या चीज़ें रहनी चाहिए जिससे कि सेफ्टी बने रहे ऑफिस में। पहली चीज़ है अरेंज ऑफिस फर्निशिंग एंड इन अ मैनर, जो फर्नीचर वगैरह है उसको आप सही से रखे रहिए। स्टेयर्स है, ठीक है, फ्लोर वगैरह है उसको अच्छे से मेंटेन करिए, अगर फ्लोर पर कोई पानी वगैरह गिरा है तो उसको साफ़ कर दीजिए। नेक्स्ट है क्लीन अप द फ्लोर स्पिल्स, मतलब कुछ गिरा हुआ है फ्लोर पे और उस पर लोग फिसल के गिर भी सकते हैं, तो इस तरह की चीज़ों को भी अवॉइड करिए। डू नॉट प्लेस वेस्ट बकेट और अदर ऑब्जेक्ट इन वॉकवे, यानी जिस रास्ते से आप जा रहे हो उस बीच रास्ते में क्या कुछ भी चीज़ें नहीं रहनी चाहिए, जैसे हम बोल सकते हैं वेस्ट बकेट हो गया या कुछ दूसरी चीज़ें जिससे कि आप गिर जाओ, तो ऐसी चीज़ें नहीं रहनी चाहिए। यहाँ पर लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है एक्सीडेंट इमरजेंसी एंड प्रिवेंटेशन। इस चैप्टर का हम लोग क्वेश्चन आंसर देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज एन इमरजेंसी। इमरजेंसी क्या होता है? इमरजेंसी इज द सिचुएशंस व्हिच पोजेस एन इमीडिएट रिस्क एंड व्हिच रिक्वायर अर्जेंट अटेंशन। यानी इमरजेंसी एक ऐसा सिचुएशंस होता है जो हमें इमीडिएट अटेंशन देने की ज़रूरत होती है। अटेंशन देने के मतलब कि हम ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो इमरजेंसी क्या होता है, ये हम बोल सकते हैं कि एक ऐसा सिचुएशंस होता है कि हम बिना बताए हुए हो जाता है, ठीक है, और ये काफ़ी रिस्क भी होता है, रिस्कफुल भी होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज एन एक्सीडेंट। एक्सीडेंट क्या होता है? एन एक्सीडेंट इज एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट विथ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। एक्सीडेंट क्या होता है? अनएक्सपेक्टेड इवेंट होता है, मतलब कि ये अगर हम किसी भी चीज़ को आशा नहीं करते हैं लेकिन वो क्या होता है, निगेटिविटी हमारे साथ हो जाती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अनएक्सपेक्टेड इवेंट अकरिंग विदाउट द इंटेंशंस ऑफ द वन सफरिंग द कंसिक्वेंसेस। यानी एक्सीडेंट एक ऐसा चीज़ होता है कि बिना हम लोग कभी भी उस चीज़ के बारे में नहीं सोचे होते हैं लेकिन वो हमारे साथ हो जाता है, जिसके थ्रू हमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है, हम काफ़ी सफ़र भी करते हैं और हमने कभी भी इस तरह का इरादा नहीं किया होता है कि हमारे साथ वो चीज़ें होंगी, ठीक है, तो इसको बोलते हैं एक्सीडेंट। नेक्स्ट आता है व्हाट इज हैजर्ड। हैजर्ड क्या होता है? अ हैजर्ड इज एनी सोर्स ऑफ पोटेंशियल डैमेज, हार्म और एडवर्स हेल्थ इफेक्ट ऑन समथिंग और समवन। हैजर्ड क्या होता है? एक तरह का एक डैमेज होता है, ये किसी इंसान को भी हो सकता है, ठीक है, या किसी हम बोल सकते हैं किसी चीज़ का आपको नुकसान हो सकता है, कुछ प्रोडक्ट है, तो ये होती है हैजर्ड। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफाई विच आर द फॉलोइंग आर एक्सीडेंट इमरजेंसी और हैजर्ड। यानी इसमें से आइडेंटिफाई करना आपको 9 में से दिया गया है कि कौन कौन हैजर्ड हैं, कौन कौन से पॉइंट है जो इमरजेंसी और कौन कौन से पॉइंट हैं जो एक्सीडेंट है, ठीक है। तो पहला क्या है? स्पिलिंग ऑफ अ फ्लूइड, यानी अगर फर्श पर कोई हम बोल सकते हैं पानी वगैरह गिरा हुआ जिससे आप फिसल के गिर सकते, तो वो क्या है? एक्सीडेंट है, ठीक है। सेकेंड है केमिकल पिल्स, केमिकल स्पिल्स है तो उसको बोलेंगे इमरजेंसी। थर्ड है ड्रॉट, ठीक है, सूखा वगैरह पड़ गया तो इसका मतलब है कि इमरजेंसी है वो। बस्टिंग ऑफ ए मशीन, अगर कोई मशीन है, ठीक है, वो क्या होता है? बस्ट हो जाता, तो उसको बोलते हैं एक्सीडेंट। नेक्स्ट अर्थक्वेक, अर्थक्वेक क्या होती है? ये इमरजेंसी होती है। फायर क्या होती है? ये भी इमरजेंसी होती है। रॉड ब्रोकन, यानी कोई रॉड है टूट गया है तो उसको भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे? यहाँ पे 7 है तो यहाँ पर हम बोलेंगे इमरजेंसी है, ठीक है। ह्यूरिकेन, ह्यूरिकेन भी हैजर्ड है, ठीक है। ब्यूलिंग, किसी को हम बोल सकते हैं ब्यूलिंग क्या है? इमरजेंसी है।
एंड हम बोल सकते हैं यहाँ पर 10 क्या है, पैंडमिक क्या है, इमरजेंसी, एंड यहाँ पर 9 क्या है, हैज़र्ड है। तो इस तरह से आप ये जो चीज़ें हैं छांट सकते हो, सॉर्ट कर सकते हो, कौन से इमरजेंसी है, हैज़र्ड्स है, और कौन सी चीज़ें हम बोल सकते हैं एक्सीडेंट है। सो ये थी आपके पूरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा या आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।